धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी देखिए। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी शुरू हो गया है। इसे आप रेडियंट के DCN धौलपुर केबल नेटवर्क उर्फ हुंडाबाल केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर भी देख सकते हैं। भाजपा की जन आक्रोश रैली में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा नेताओं ने खोला गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा। राजेंद्र राठौर बोले, गहलोत सरकार के राज्य में चारों ओर अराजकता एवं भय का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय धौलपुर पर राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जन आक्रोश रैली मेला ग्राउंड मचकुंड रोड धौलपुर से प्रारंभ होकर शहर के घंटाघर रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार, सब्जी मंडी, सिटी पैलेस, गुलाब बाग चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। रैली के मुख्य वक्ता राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर रहे। इसके अलावा संभागीय प्रभारी मुकेश दादीज, जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेड़म, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, विधायक धौलपुर शोभारानी कुशवाहा, राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी अशोक शर्मा सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने सभा को संबोधित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में आज गहलोत के नेतृत्व में ऐसी कांग्रेस सरकार शासन कर रही है जो झूठे वायदे करके गरीब मजदूर एवं किसानों को बहला फुसलाकर सत्ता पर काबिज हुई है। किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी का वायदा, युवाओं को रोजगार, बेरोजगार भत्ता, किसानों को 24 घंटे बिजली, मजदूरों को रोजगार जैसे झांसे देकर सत्ता में काबिज करने वाली सरकार पूरी तरह विफल और नाकारा साबित हुई है। राठौर ने कहा कि जनता के सामने सरकार के काले कारनामे, काली करतूतें और जादूगरी हवाई बातें खुलकर सामने आ गई हैं। सरकार को 3 साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश में चारों तरफ अराजकता और भय का माहौल है। सत्ता के नशे में चूर गहलोत सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। धौलपुर की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब साफ संदेश दे रहा है कि अब गहलोत सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 में चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ रही है। सत्ता में आते ही गहलोत सरकार के द्वारा किए गए घोटाले और भ्रष्टाचारों की परतें जनता के सामने खुलकर आ जाएंगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी मुकेश दादीज ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही है। राजस्थान बलात्कार के मामलों में देश में पहले स्थान पर आ गया है। ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर धौलपुर का जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन नाच रहा है। जिला अध्यक्ष धौलपुर श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संरक्षण में स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेताओं ने दमनकारी भय और अराजकता का माहौल पूरे जिले भर में बना रखा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। धौलपुर जिले में कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में अवैध जुआ, सट्टा का गोरख धंधा आम हो गया है। राजनीति संरक्षण में चौथ वसूली का खुला खेल चल रहा है। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने धौलपुर जिले में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को शर्मनाक बताते हुए गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में प्रदेश पूरे देश में अव्वल हो गया है। भोले वाले किसानों को खाद और बिजली के नाम पर पुलिस प्रशासन डंडे मारता है। दिन में बिजली देने का वादा करने वाली गहलोत सरकार किसानों को बिजली नहीं दे पा रही है। जन आक्रोश रैली में पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, सत्येंद्र पारासर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र राजौरिया, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जयवीर पोसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरहिया, बॉबी परमार, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पल्लवी गर्ग, SC मोर्चा अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया, मुकेश सक्सेना, मंगल सिंह परमार, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेल, भानु शर्मा, रजनीश तिवारी, जीतू तिवारी, शिवम राजावत, राहुल जाट, हेमंत त्यागी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा प्रशासन मैंने देखा नहीं। अरे और नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार, इन सब चीजों का एक जवाब है, याचना नहीं अब मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। इस
भाव से हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। किस मोर्चे की बात करूं? आज धौलपुर की नहीं पूरे समस्त राजस्थान भर की जनता जिस तरह त्रस्त है, उस आतंक से बचाने के लिए, जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए प्रदेश से माननीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब को यहाँ पर भेजा गया और हमारी आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुँचाने का काम माननीय राठौर साहब करेंगे। फिर दिखी भाजपा में फूट, रैली के पोस्टरों से गायब दिखा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फोटो। भाजपा में एक बार फिर से बुधवार को गुटबाजी सामने आई है। मामला यूं है कि भाजपा एवं उसके समर्थकों की ओर से धौलपुर शहर में कई जगह जन आक्रोश रैली के पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं के फोटो हैं। लेकिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं धौलपुर की पूर्व महारानी वसुंधरा राजे का फोटो इन पोस्टरों से गायब है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा दो गुटों में बटी हुई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो एक गुट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का है, तो दूसरा गुट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। पोस्टरों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो नहीं होने का मामला धौलपुर में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। पत्रकार महोदय, कुछ पोस्टर जो आपने देखे होंगे, वहाँ हो सकता आपकी कही बात में कुछ सच्चाई हो। जो राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैंने जो बैनर छप लगाए हैं, मेरे जन्म सनामा पे जो बैनर लगाए हैं, उसमें मैंने सभी सम्मानीय राष्ट्रीय लीडर, उसमें नड्डा जी हैं, मोदी जी हैं, प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, प्रतिपक्ष के लीडर कटारिया जी, राजस्थान के एक्स चीफ वसुंधरा राजे जी, हमारे सांसद रजौरिया जी, धौलपुर की विधायक सम्मानी शोभा जी, बाड़ी के विधायक जसवंत सिंह जी और जिलाध्यक्ष वर्मा जी का सबके फ़ोटो हैं। यहाँ मैं निवेदक हूँ, जब कोई कार्यक्रम पार्टी बेस पे होता है तो उसमें फ़ोटो लगाने से सबका सम्मान बढ़ता है। मेरे नॉलेज में ऐसा मेरे तो महसूस किया नहीं। सोशल मीडिया पर मैं जब भी पूनिया जी से मिला हूँ, उन्होंने वसुंधरा जी की सदा इज्जत की है, सम्मान। इसका जब आपको बेहतर वो लोग देंगे जिन्होंने इस तरह की मानसिकता से कोई पोस्टरबाजी की है। मैंने जो अपने पोस्टर बनवाए हैं विधानसभा प्रत्याशी राजाखेड़ा के थे, उसमें सब उनके नाम है, उनके फोटो जिनका मैं नहीं रखते। एसपी के गनमैन के पिता पर बदमाशों ने की फायरिंग, दिन दहाड़े फायरिंग से फैली दहशत। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बदमाश और चोर उचक्कों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे आमजन खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। इस समय धौलपुर जिले में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। दूसरों की रक्षा का दावा करने वाली पुलिस और उनके परिजन भी अब बदमाशों से महफूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि मंगलवार शाम के समय एक बदमाश ने एसपी केसर सिंह शेखावत के गनमैन के पिता पर ही फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मामला यूं है कि धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के औड़ेला रोड स्थित लीला विहार कॉलोनी में मंगलवार शाम के समय करीब 3 बजे एक बदमाश एक महिला को 307 के केस में गवाही देने के लिए धमका रहा था, जिस पर धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के गनमैन अजयपाल सिंह के पिता रामदास तोमर निवासी नगरघटा थाना द्योहली एवं हाल निवासी लीला विहार कॉलोनी औड़ेला रोड धौलपुर ने इस बात का विरोध किया, जिससे बदमाश आक्रोशित हो गया और रामदास पर फायरिंग कर दी, जिससे वे बाल बाल बच गए। वहीं दिन दहाड़े हुई फायरिंग से कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई। इसके बाद भी रामदास ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बदमाश की बाइक को पीछे से कसकर पकड़ लिया। इस पर बदमाश बाइक को छोड़कर भागने लगा। इतने में ही रामदास का भतीजा धीरज सहित पड़ोसी विजय सिंह और अन्य लोग मौके पर आ गए, जिन्होंने बदमाश को पकड़ने के लिए पीछा किया तो बदमाश ने दूसरी बार फायरिंग कर दहशत फैला दी और बदमाश मौके से भाग गया। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई। घटना को लेकर रामदास की ओर से निहालगंज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि धौलपुर शहर में फायरिंग की ये कोई पहली वारदात नहीं है। धौलपुर जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस का स्लोगन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। धौलपुर जिले के हालात इस समय ठीक उल्टे नजर आ रहे हैं।
स्थिति ये है कि आमजन भयभीत है और अपराधियों में विश्वास है तथा पुलिस भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। न तो धौलपुर जिले में अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रफ्तार थम रही है और न ही चोरी व फायरिंगों की घटनाएं रुकने का नाम ले रही हैं। ऐसे में धौलपुर पुलिस और उनके अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 14/12 है 2021 की बात है। समय करीब 3 बजे यहाँ एक गुंडा आया था जो एक लेडी पड़ोसी को धमका रहा। पुराना केस था उसका, 307 गए। उसने कहा कि वहाँ कल बयान देने जाना है, कल की तारीख है और कल नहीं गई तो ठीक है नहीं पड़ेगी। मैंने उससे जाकर के ये कहा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है। लेडी जो है अगर इसका आदमी होता तो उसको समझ आता तो उसको दबाव क्यों डाल रहा है। तो ये देखता मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गए। मैंने ये समझा कि ये जा रहा है, उसने निकाल के कट्टा उठाया। मैं फिर पीछे भाग कर के चलती मोटरसाइकिल को पकड़ के पटक लिया। मोटरसाइकिल को डाल के वहाँ से वो भागा। जब बच्चे मेरे धीरज और एक लड़का पड़ोसी का वो दोनों पीछे भगे तो उसने फिर दोबारा फिर जान से मार दिया। जो उसके पड़ोसी के मकान के ऊपर लोहे की छड़ में लगी, नीचे उसके वो टूटा हुआ गोली का पीछे। वो आपने पहचान लिया? हाँ, मटरू था और जाति से ठाकुर है और मौजा FIR करा। स्टेट बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंकों की हड़ताल से अलग रहने का लिया निर्णय। कुछ बैंक यूनियन द्वारा 16 और 17 दिसंबर 2021 को विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिन की बैंकों की हड़ताल की जा रही है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ तथा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर से संबंधित स्टेट बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने इस हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है। यह जानकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने दी। मैं ब्रजेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेट बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय मजदूर संघ और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स से संबद्ध है। 2 दिनों की वामपंथी दलों द्वारा जो प्रस्तावित हड़ताल बैंकों की निजीकरण के विरोध में की जा रही है, भारतीय मजदूर संघ और उसके अनुषंगिक संगठन सभी इस प्रस्तावित हड़ताल से जो 16-17 दिसंबर के दूर रहेंगे, अलग रहेंगे। ये हड़ताल पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। भारतीय मजदूर संघ हर उस राजनीतिक दल का समर्थक है जो श्रमिक हित की बात करेगा। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, मिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। जिला परिषद की आयोजन समिति के सदस्यों पर कांग्रेस का कब्जा, चारों कांग्रेसी निर्विरोध हुए निर्वाचित। जिला परिषद धौलपुर में आयोजन समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 4 सदस्यों ने बाजी मारते हुए निर्विरोध जीत हासिल की। सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने पर कांग्रेसियों ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी है। जिला परिषद धौलपुर की आयोजन समिति के 4 सदस्यों के लिए बुधवार को चुनाव होना था, जिसमें कांग्रेस के राजाखेड़ा से सवाना खान, बाड़ी से भारद्वाज एवं धौलपुर से इंद्रपाल सिंह एवं ब्रजराज सिंह ने नामांकन किया। इनके अलावा किसी अन्य के द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर इन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
इनके निर्विरोध चुने जाने में धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह जादौन, सभापति खुशबू सिंह, पूर्व उप सभापति निशांत सिंह की रणनीति एवं कुशल नेतृत्व कारगर साबित हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सभी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी। सैंपो में विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का किया भव्य स्वागत। जिला मुख्यालय धौलपुर पर होने वाली भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए जयपुर से धौलपुर जाते समय सैंपो कस्बे में बाईपास पर राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की विफलताओं को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार पूरी तरह फेल है। इस दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, सैंपो प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, भाजपा नेता रामवीर कुशवाहा, धीर सिंह जादौन, रिंकू शर्मा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, रजनीश तिवारी, जितेंद्र तिवारी, युवा भाजपा नेता भूपेंद्र परमार, मंडल महामंत्री केजी तिवारी, हाकिम लोधा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा सैंपो इलाके के कदम खड़ी हनुमान मंदिर के निकट भी उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, पंचायत मड़ा काकोली, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय पहाड़िया, शैलेश कबीर, रामू शर्मा, टोनी जगरिया और अन्य भाजपा कार्यकर्ता स्वागत में शामिल रहे। पेपर देने जा रही छात्रा पर पागल बंदर ने किया हमला। हमले में गंभीर घायल होने से बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी छात्रा। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा उपखंड के गांव मिठाबली निवासी एक छात्रा पर पेपर देने के लिए जाते समय रास्ते में पागल बंदर ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई है। गंभीर घायल होने से छात्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक खुडला गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली मिठाबली गांव की छात्रा साधना पुत्री गुड्डू जाटव बुधवार को अन्य छात्राओं के साथ पेपर देने के लिए खुडला स्कूल जा रही थी। रास्ते में साधना पर पागल बंदर ने बुरी तरह से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होने से बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। पागल बंदर के हमले से डरकर साथी छात्राएं मौके से भाग गईं और मदद के लिए चिल्लाईं, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गंभीर घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बंदर ने छात्रा के पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। ग्रामीण युवा दीपक उपाध्याय ने बताया कि अब तक ये पागल बंदर कई लोगों पर हमला कर चुका है, लेकिन प्रशासन ने इसे पकड़वाने के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पागल बंदर को पकड़वाने की गुहार लगाई है। मांगों को लेकर सरमथरा में सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरमथरा कस्बे में बुधवार को ग्राम पंचायत के सफाई कर्मियों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सफाई कर्मियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द ही 14 माह से बकाया वेतन का भुगतान किया जाए और नगर पालिका द्वारा स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। सफाई कर्मी जगदीश ने बताया कि सन 1998 से सरमथरा कस्बे के विभिन्न मार्गों की लगातार साफ सफाई कर रहे हैं, जिसके बावजूद हमें पिछले सालों से 600 रुपए अल्प मानदेय दिया जा रहा है, जिसका भी भुगतान लगभग करीब 14 माह से नहीं हुआ है, जिसे लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। सफाई कर्मियों ने सरकार से जल्द स्थायी नियुक्ति देने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में जगदीश, हरिमोहन, होरीलाल, राकेश, गुड्डी, मीरा, मुन्नी सहित अन्य सफाई कर्मी शामिल रहे। क्या मामला है भाई? साहब 1998 से हम काम करते चले आ रहे हैं ग्राम पंचायत के समय से, और हमारे साथ के चुंगी कर्मचारी परमानेंट हो गए, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या है कि अब नगर पालिका हो गई, तो उसमें भी हमारा 14 महीने हो गए, हमारा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। मतलब 10 महीने तो इसमें है नगर पालिका हो गए में, और 4 महीने की पहले से रुक रही है। हमारे इतने टाइम से 14 महीना की तनख्वाह रुक रही है, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं है। ना हमको कोई झाड़ू है, ना तसला है, ना कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहते हैं तो न कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बैठ जाओ घर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का
फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। SDM व CDPO ने किया वैक्सीनेशन टीम का निरीक्षण। सैंपो उपखंड अधिकारी ललित मीणा एवं CDPO अवनेश चौधरी द्वारा बुधवार को वैक्सीनेशन टीम का पहाड़िया मोहल्ला भीमनगर सैंपो में निरीक्षण किया गया। वैक्सीनेशन के दौरान जो व्यक्ति कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, उनको कोरोना वैक्सीन के फायदे समझाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि तीसरी लहर भी शुरू हो चुकी है, जिसका टीकाकरण ही इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाना इसका बचाव है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। वैक्सीनेशन टीम में ANM मनोज कुमारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अवंती देवी एवं आशा सहयोगिनी रूपा देवी, सहायिका राजेश्वरी उपस्थित रही। नादनपुर में यूरिया के लिए लगी किसानों की लंबी कतारें, घंटों तक करते रहे अपनी बारी का इंतजार। जिले के नादनपुर कस्बा सहित इलाके में खाद यूरिया की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इलाके के किसानों के लिए जिला प्रशासन ने 750 उत्तम यूरिया की बोरियों की रैक स्वीकृत कर मंगलवार को नादनपुर भेज दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। यूरिया का वितरण खाद्य बीज विक्रेताओं की दुकान पर पुलिस व कृषि विभाग की टीम की देखरेख में किया गया। किसानों को एक आधार कार्ड पर 2 बोरी यूरिया खाद दिया गया है, लेकिन जिन किसानों के पास अधिक भूमि है, उनके लिए ये 2 बोरी यूरिया ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। शासन और सिस्टम अन्नदाता को समय से यूरिया खाद तक उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे क्षेत्र भर के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। 2 कट्टा यूरिया लेने के लिए किसानों को सारे काम छोड़कर घंटों तक लंबी कतारों में लगना पड़ा। इस दौरान किसान व दुकानदारों में नोक-झोंक भी होती देखी गई। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कृषि विभाग की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू में किया, जिसके बाद किसानों की लाइन लगवाकर किसानों को क्रम के हिसाब से यूरिया का वितरण कराया गया। इस मौके पर SHO राम अवतार बैरवा, मया जाप्ता व कृषि विभाग की टीम से शिव कुमार एवं कमलकांत शिकरवार, कृषि पर्यवेक्षक सर्किल नादनपुर मौजूद रहे। मैं कृषि पर्यवेक्षक कमलकांत शिकरवार, सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र नादनपुर। यहाँ पर मंगलवार को 750 कट्टे यूरिया वितरित किए गए हैं, जिसकी व्यवस्था उचित प्रकार से कर दी गई है और किसानों को उचित रेट पर यूरिया उपलब्ध करा दिया गया है। नहर कोटी बसेड़ी पर हुआ 2800 कट्टे यूरिया का वितरण। बसेड़ी उपखंड में इन दिनों रबी की फसल में खाद की आवश्यकता है, लेकिन यूरिया खाद की कमी के चलते किसान परेशान है। सहायक कृषि अधिकारी रोहित परमार ने बताया कि धौलपुर जिले में लगभग 55,000 यूरिया कट्टों की रैक आई थी, जिसमें से बसेड़ी तहसील को लगभग 2800 कट्टे आवंटित हुए, जिनको कृषि विभाग और तहसीलदार की देखरेख में नहर कोटी से वितरित किया गया, जिससे किसानों को कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी रोहतास पुनिया ने बताया कि किसान परेशान न हो, आगामी 2 से 3 दिनों में जिले में और यूरिया खाद आने वाला है, जिससे खाद की किल्लत से राहत मिलेगी। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक हरवेंद्र सिंह, मान सिंह गुर्जर, रामहेत, रवि कुमार आदि मौजूद रहे। अवैध विस्फोटक सामग्री सहित युवक गिरफ्तार, सामग्री जब्त। सरमतुरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 90 मीटर डेटोनेटर, 25 जिलेटिन छड़ और 5 मीटर सेफ्टी फ्यूज जब्त किया है। सरमतुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डोमई गांव के पास से आरोपी अजीत मीणा निवासी गांव चंद्रावली सरमथुरा को भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है।